स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमेऽस्मिन् प्रथमाह्ने अस्माकं पाठः प्रवर्तते, यत्र गुणांगतया रसांगतया गुणनिरूपणम् आचार्य जगन्नाथेन अकारी, पुनश्च गुणांगतया रचनानां गुणाभिव्यञ्जिकानां निरूपणं कर्तुं प्रारभत। तत्र च रचनासु के वर्णाः अनुकूलतया उपादेयाः सन्ति, के च प्रतिकूलतया हेयाः सन्ति, तेषाम् इदानीं रचनानाम् अनुकूलप्रतिकूलतया प्रसिद्धानां वर्णानां मीमांसायाम् इदानीं पंडितराजः विमर्शं विधत्ते। तत्र अस्माकं पाठः प्रवर्तते। अद्यतनपाठस्य पङ्क्तिरस्ति। तत्र पाठः अयमस्ति यत् के वर्णाः वस्तुतः वर्जनीयाः भवन्ति रचनायां। गुणाभिव्यञ्जकरचनायां के वर्णाः वर्जनीयाः, सामान्येन विशेषतश्च वर्जनीयाः भवन्ति इति तेषां वर्जनीयानां वर्णानाम् उपदेशम् अत्र विधत्ते पंडितराजः। तो ये बताया था अंतिम पाठ में कि वर्गों के जो प्रथम और तृतीय अक्षर होते हैं उनका यदि आनंतर्य होता है तो दोष नहीं होता, तो अश्रव्यता नहीं आती काव्य में। अथवा यदि द्वितीय और तृतीय का आनंतर्य हो, अर्थात वर्ग का प्रथम अक्षर का आनंतर्य तृतीय अक्षर में हो, अथवा द्वितीय अक्षर का आनंतर्य तृतीय अक्षर में होता है, तो अश्रव्यता वैसी नहीं आती। वैसी नहीं आती का क्या अभिप्राय है कि जो काव्य निर्माणवेत्ता हैं, काव्य गुणाभिव्यंजिका जो रचना है, उस रचना के निर्माण में जो पंडित हैं वे तो समझते हैं, लेकिन अन्य साधारण जन उसको नहीं समझ पाते। किंतु ईषत् नाम निर्माण मार्मिकैक वेद्यम् एतावता अस्माकं पाठः समपद्यत। इतः अग्रे अद्यतनपाठः प्रवर्तते। पश्यन्तु, पंक्ति अस्ति एतदपि असकृत् चेत् ततोऽधिकत्वात् साधारणैरपि वेद्यम्। हाँ, अगर आपने ये जो अभी हमने बताया ना कि प्रथम वर्ग का यदि तृतीय माने वर्ग के प्रथमाक्षर का तृतीय अक्षर में आनंतर्य होगा, अथवा द्वितीय अक्षर का तृतीय अक्षर में आनंतर्य होगा, ये एक बार तो ठीक है, इतना अश्रव्य नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी अगर आप आनंतर्य बार बार करते हैं, असकृत ऐसा करते हैं, तो वह अधिक अश्रव्य हो जाएगा, क्योंकि फिर उसको जो साधारण जन है वो भी जानने लगेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि वो केवल निर्माण मार्मिकैक वेद्य होगा आनंतर्य, उस आनंतर्य को जो कवितर पामर जन हैं वे भी समझने लगेंगे। तो इसीलिए असकृत उस प्रकार का भी आनंतर्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से बोलते हैं। उसका उदाहरण देते हैं, देखिए, यथा खग कलानिधिरेष विजृंभते, एष कलानिधिः विजृंभते। कलानिधिश्चंद्रः विजृंभते, ठीक है, जृंभं करोति, है ना। ये जो कलानिधि है चंद्रमा, ये क्या कर रहा है, जम्हाई ले रहा है। ठीक है, ऐसा कोई काव्य बोलता है, इति वदति दिवानिशं सधन्यः, ऐसा कोई जो बोल रहा है वो, और कैसे बोल रहा है, दिवानिशम
अहर्निशम, दिन रात ऐसा जो बोल रहा है वो व्यक्ति धन्य है, ऐसा इसका सामान्य अर्थ है पंक्ति का। परंतु अर्थात अत्र अस्माकं ज्ञान विषयः नास्ति, अस्माकं ज्ञान विषयः अस्ति अत्र कथम रचनायाम अश्रव्यत्वम आयाति। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए कवर्ग के 3 जो वर्ण हैं उनका लगातार प्रयोग किया गया है, ख, ग और क, है ना। खग, कलानिधि, तो भिन्न पद हैं यहाँ पर यद्यपि, लेकिन उन भिन्न पदों में भी एक से अधिक बार क्या कर दिया, वर्ग के वर्णों का प्रयोग कर दिया, एक ही वर्ण के वर्गों का प्रयोग कर दिया। तो बोल रहे हैं आपने तो बोला था भैया कि अगर वर्ग के प्रथम अक्षर का तृतीय अक्षर में और द्वितीय अक्षर का तृतीय अक्षर में अगर अनंतर्य होता है तो अश्रव्यता नहीं होती है, तो यहाँ पर तो वही हो रहा है। देखिए द्वितीय वर्ण जो ख है कवर्ग का, उसका जो अनंतर्य है वो किस में आ रहा है, गकार में आ रहा है, अर्थात खकार निरूपितम अनंतर्यम गकारे आयाति, तन्नाम कवर्गस्य द्वितीय वर्ण निरूपित अनंतर्यम तृतीय वर्णे आयाति, पुनः तृतीय वर्ण निरूपित अनंतर्यम प्रथम वर्णे आयाति। तो अत्र कः दोषः, तथा तो अश्रव्यत्वम न भवति। आपने बोला अभी तो बोला हमने केवल एक बार के लिए बोला है ऐसा, ठीक है। अगर आप असकृत ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, आपने 2 बार ऐसा अनंतर्य का प्रयोग कर दिया है ना। ख का अनंतर्य किस में आया, ग में आया, और ग का अनंतर्य क में आया, इसीलिए असकृत एक वर्ग के अनंतर्य आ जाने से यहाँ पर भी क्या हो जाती है, अशब्दता हो जाती है, ठीक है। और द्वितीय वाक्य में भी देखिए, इसी काव्य में जो द्वितीय वाक्य है ना, इति वदति, तो वहां पर भी क्या है, वदति जो क्रियापद है उसमें जो द्वितीय वर्ण है ना दकार, उस दकार का अनंतर्य आ रहा है तकार में, ठीक है। तो दकार और तकार आप जानते हैं दोनों ही तवर्ग के वर्ण हैं, है ना। तो और दकार कैसा है, तो दकार जो है वो तृतीय वर्ण है, ठीक है, तवर्ग का। तो तृतीय वर्ग का अनंतर्य आ रहा है प्रथम वर्ण में, और प्रथम वर्ण का अनंतर्य आ रहा है तृतीय वर्ण में। तो यदि इनका अन्योन्य अनंतर्य होता है तो आपने बोला था ना अशब्दता नहीं होती, लेकिन यहाँ पर भी वही बात है। अगर एक बार ऐसा अनंतर्य होता, यानी एक वर्ग के ही प्रथम का तृतीय में, अथवा तृतीय का प्रथम में, अथवा प्रथम का द्वितीय में, द्वितीय का प्रथम वर्ग में वर्ण में अनंतर्य होता तो दोष नहीं होता, लेकिन असकृत कर दिया आपने। असकृत माने एक बार से अधिक हो गया अनंतर्य, तो वो कैसे हुआ, तो देखिए दकार निरूपित अनंतर्य है तकार में वदति, और फिर आख्यातावयव जो तकार है ना, उस तकार निरूपित अनंतर्य आ रहा है दिवानिशम पद का जो प्रथमाक्षर है दकार। तो यहाँ पर भी एक वर्ग के ही वर्णों का असकृत अनंतर्य होने से क्या हो जाती है, अश्रव्यता रचना में आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अब बोलते हैं कि आपने सबकी बात की, वर्गस्य प्रथम वर्णस्यानंतर्यम तृतीय वर्णे आयाति चेत अश्रव्यत्वम न आयाति, यदि पुनः तदाप्यानंतर्यम असकृत भवति तदा तत्रापि अधिकम अश्रव्यत्वम आयाति। एतावता वर्गस्य पंचमाक्षरस्य न कापि चर्चा जाता, तस्य का गतिः रचनासु, गुणाभिव्यंजिकासु रचनासु वर्गस्य प्रथमाक्षरस्य, है ना, का गतिः, तो उसके लिए बोलते हैं, देखिए वर्ग के जो प्रथमाक्षर होते हैं ना उनके लिए बोलते हैं। अनुनासिक जो वर्ण होते हैं वर्ग के प्रथमाक्षर पंचमाक्षर, य म ङ ण न, तो इनके लिए बोलते हैं पंचमानां च वर्गाणां ये पंचमाः वर्णाः सन्ति, तेषां पंचमानां वर्णानां मधुरत्वेन स्वर्ग्यानंतर्यम न तथा। देखिए उनका क्या है,
प्रकृति ही मधुर है, ठीक है, सुनने में वो मधुर लगते हैं वर्ण, तो उनका आनंतर्य होने पर अपने वर्ग के किसी वर्ण के साथ उस प्रकार की श्रव्यता नहीं आती, क्योंकि उनके स्वभाव में ही माधुर्य है, ठीक है। तो पंचमानाम मधुरत्वेन, जो पंचमाक्षर हैं वर्गों के, उन पंचमाक्षरों के मधुर होने के कारण अपने वर्ग्य वर्णों के साथ आनंतर्य होने से, अर्थात स्व वर्ग वर्ण निरूपितानंतर्ये सति तेषाम अश्रव्यत्वं न भवति, उनमें कोई अश्रव्यता उस प्रकार की नहीं आती है। तो बोलते हैं कोई उदाहरण दे करके बताइए। तो एक उदाहरण देते हैं, देखिए, तनुते तनुतां तनौ, तनुर्नाम शरीरम, शरीरे तनुताम अर्थात विस्तृताम, ठीक है, तनुता न विस्तृताम न कृशताम, ठीक है। तनु शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तनु शब्द का अर्थ होता है कृश माने पतला होना, और एक तनु शब्द का अर्थ होता है शरीर। तो जो गुणवाचक तनु शब्द है वह नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है, और जो शरीरवाचक तनु शब्द है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है उसका, ठीक है ना। नेत्रे दूरमनंजने पुलकिता तन्वी तवेयम तनुहु, हे तन्वी तव इयम तनुहु पुलकिता, तो इयम तनुहु नाम इदम शरीरम, ठीक है। और जब हम गुणवाचक तनु शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हमको नपुंसक लिंग में प्रयोग करना होता है, ठीक है, लेकिन दोनों अर्थों में तनु शब्द का प्रयोग होता है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। गुण जो है ना पतला होना, उसमें भी तनु शब्द का प्रयोग होता है, और शरीरवाचक भी तनु शब्द है। तो यहाँ पर जो भाव प्रत्ययांत तनु शब्द है ना, तनुता, वह गुणवाचक है, तो वहां पर तल प्रत्यय हुआ और फिर आगे टाप हुआ और तनुता बना, और उसमें द्वितीय के एक वचन में रूप बनेगा तनुताम, ठीक है, अर्थात कृशताम। और फिर एक जो है वो तिङंत पद है, जो पहला शब्द है ना तनुते, तनु विस्तारे धातु है उभयपदी, उसका बनेगा तनुते। तो कोई कर्ता होगा, इसका कर्ता यहाँ उक्त नहीं है, कर्म उक्त है, अधिकरण है, कारक और क्रिया है, ठीक है। तनऊ तनुताम तनु तनुते, है ना, ये क्या कर रहा है, अपने शरीर में पतलेपन का विस्तार कर रहा है, माने अपने शरीर को पतला बना रहा है। कृशताम तनुते, ठीक है, ऐसा अर्थ है इस वाक्य का। लेकिन यहाँ पर देखिए, वर्ग का पंचमाक्षर जो है ना नकार, तवर्ग का जो पंचमाक्षर है, अनुनासिक जो वर्ण है, उसमें आनंतर्य आ रहा है, और वो भी आनंतर्य कैसा है, स्ववर्ग्यानंतर्य है, और वो भी असकृत है, देखिए, है ना। देखो, थकार निरूपित आनंतर्य नकार में आया, फिर नकार निरूपित आनंतर्य तकार में आया, फिर तकार निरूपित आनंतर्य नकार में आता है दूसरे पद में, देखिए भिन्न पदों में, फिर नकार निरूपित आनंतर्य तकार में आता है। लेकिन चूंकि यह जो आनंतर्य आ रहा है उसमें वह आनंतर्य वर्ग के पंचमाक्षर से या तो निरूपित है अथवा तन्निष्ठ है, इसीलिए, और वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है वो मधुर होता है, इसीलिए उसमें आनंतर्य आने से, वर्ग के पंचमाक्षर में अपने वर्ग के वर्ण का आनंतर्य आने से, आनंतर्य का मतलब अपने वर्ग के वर्ण के तुरंत बाद उसका प्रयोग होने से कोई भी अशुद्धता नहीं आती जो पहले आ रही थी, ठीक है। लेकिन उसमें भी एक नियम है, देखिए, अगर वर्ग का पंचमाक्षर में अपने वर्ग के ही किसी वर्ण का आनंतर्य आएगा तो अशुद्धता नहीं आएगी रचना में। लेकिन यदि स्वनिरूपित आनंतर्य आ गया है ना, तब तो रचना में क्या आ जाएगी, अशुद्धता आ जाएगी। तो उसका भी उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो तकार निरूपित आनंतर्य नकार में आया, लेकिन अगर नकार निरूपित आनंतर्य ही आ जाए, है ना, वो जो 12वीं का श्लोक है ना नन्ना वाला चतुर्थ, उसमें किरात अर्जुनीयम में नकार बहुल जो वर्ण गठन, वो जो पद संरचना है, तो इस प्रकार से अगर वर्ग का पंचमाक्षर का भी आप प्रयोग करते हैं रचना में,
तब तो वहां पर भी अश्रव्यता आएगी। ठीक है, स्वानंतर्यम तो अश्रव्यमेव। अगर वर्ग के पंचमाक्षर में भी स्वनिरूपित आनंतर्य आता है, इसका आप बहुत ध्यान से इसको संभालिए बात को। स्वनिरूपित आनंतर्य और स्ववर्गीय निरूपित आनंतर्य दोनों में भेद है। ठीक है, स्वनिरूपित आनंतर्य से अभिप्राय है यदि उसी वर्ण का प्रयोग उसके बाद कर दिया जाए, और स्ववर्गीय आनंतर्य का अभिप्राय है कि यदि एक वर्ग के किन्हीं दो वर्णों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो अब स्वानंतर्य आने पर कैसे श्रव्यता आती है तो बता रहे हैं, उसका भी उदाहरण देते हैं। मम महति मनसि व्यथा विरासीत। मम मनसि, मम हृदये महति व्यथा आविरासीत, आविर्भूत, है ना, मेरे हृदय में बहुत बड़ी व्यथा उत्पन्न हुई। तो यहां पर देखिए जो पहला पद है ना, उसी में क्या हुआ, पवर्ग का पंचमाक्षर है मकार। ठीक है, उस तो एक मकार से दूसरे मकार में मम, ये जो षष्ठ्यंत पद है अस्मत् शब्द का, उसमें प्रथम मकार निरूपितानंतरे द्वितीय मकार में आ रहा है। तो यद्यपि मकार होता तो मधुर है, तो उसका अनंतर्य, उसमें अनंतर्य आने से अश्रव्यता नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो जब होगा जब अनंतर्य स्ववर्गीय निरूपित होगा, माने अपने वर्ग के किसी वर्ण से निरूपित अनंतर्य आएगा मकार में। तो अगर मकार में मकार निरूपित अनंतर्य ही आ गया तब तो वहां पर भी अश्रव्यता हो जाएगी। तो यहां पर वही हो रहा है, मकार में स्वनिरूपित अनंतर्य ही आ रहा है, इसीलिए यहां पर भी क्या हो जाएगी, अश्रव्यता हो जाएगी। तो इस प्रकार के प्रयोग भी नहीं करने चाहिए। ठीक है, एतानि च अश्रव्यत्वानि गुरुव्यवायेन आपोद्यन्ते। हाँ, लेकिन अभी हमने आपको जो वर्ग के पंचमाक्षर के बताए ना, अथवा प्रथम तृतीय के असकृत प्रयोग में जो हमने अभी आपको अश्रव्यता बताई, ये अश्रव्यता कई बार समाप्त हो जाती है, इसका परिहार हो जाता है। कब, यदि आप गुरु जो ये उच्चारण होता है ना, गुरु उच्चारण है ना, उस गुरु उच्चारण का व्यवाय कर देते हैं, है ना, व्यवाय माने व्यवधान। ठीक है, तो अगर आप गुरु का व्यवधान कर देंगे, माने गुरु स्वर आ जाएगा बीच में, गुरु का उच्चारण हो जाएगा, तो वहां पर दो मकारों का प्रयोग होने पर भी उस प्रकार की अश्रव्यता नहीं रहती है। तो प्रायः जो आप भारवी का जो पद्य पढ़ते हैं ना, नकार, जिसमें बहुत सारे नकार का प्रयोग किया है भारवी ने, उसमें यही परिहार किया गया है कि प्रायः सभी नकारों को वहां पर गुरु बनाया गया है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, एतानि च अश्रव्यत्वानि। अभी हमने आपको जो अश्रव्यता बताई ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, एतानि आपोद्यन्ते अर्थात बाध्यन्ते, इनका बाध हो जाता है। कैसे होता है बाध, तो उसमें कर्ता बता रहे हैं गुरु व्यवायेन, है ना, गुरु के व्यवधान से। माने गुरु माने कोई वैसे पढ़ाने वाला गुरु नहीं, गुरु माने जो छंद शास्त्र में लघु गुरु संज्ञाएं होती हैं उच्चारण विशेष की। ठीक है, तो उस गुरु का अगर आप व्यवधान कर देते हैं दो मकारों के बीच में, तो आप वहां पर क्या कर लेंगे, दो मकारों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन ममत जो शब्द है उसमें तो गुरु नहीं है, दो मकारों के बीच में गुरु स्वर नहीं है, वो तो लघु है ना, क्योंकि ह्रस्वाकार है, वो एकमात्रिक उच्चारण है ना उसका। तो एकमात्रिक उच्चारण तो गुरु नहीं होगा, इसीलिए वहां पर तो अशब्दता रहेगी। लेकिन अगर आपने दो पंचमाक्षरों का लगातार प्रयोग कर दिया है तो क्या कर दीजिए, बीच में गुरु का व्यवाय कर दीजिए, अर्थात गुरु उच्चारण का व्यवधान डाल दीजिए, तो फिर वहां पर अशब्दता समाप्त हो जाएगी। उसका भी उदाहरण देते हैं, देखो, संजायन्ताम कथंकारम काके केका कलस्वनः, है ना, केका कलस्वनः, केका नाम मयूरवाणी। ठीक है,
केका माने जो मयूरों का शब्द होता है, मोर जो बोलता है ना, उस शब्द विशेष का नाम है केका। ठीक है, तो केकायाः कलस्वनः कलो नाम मधुरः स्वनो नाम शब्दः ध्वनि। तो केका की जो मधुर ध्वनि है वह कहाँ पर नहीं मिलती? काके, जो कौवा होता है ना, काक है ना, वायस, उस काक में मयूर के शब्द की मधुर ध्वनि नहीं मिलती। कैसे मिले? है ना, कथम कारम संजायंताम। ठीक है, तो यहां पर देखिए काके और केका दो शब्दों पर ध्यान दीजिए। काके में भी क्या है? एक ही वर्ग के दो वर्णों का प्रयोग कर दिया आपने, है ना। तो ये तो आपसे मना किया गया था कि स्वनिरूपित अनंतर्य नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां पर देखिए काके में भी क्या है? एक ककार के बाद जब द्वितीय ककार बोल रहे हैं उसके मध्य में गुरु स्वर है ना, दीर्घ स्वर है ना। दीर्घ जो होता है वो गुरु होता है उच्चारण उसका, क्योंकि वो द्विमात्रिक स्वर है। ठीक है, तो दो ककार के बीच में एक गुरु आ जाने से, गुरु उच्चारण होने से यहाँ पर जो स्व निरूपित अनंतर्य ककार में आने से अशुद्धता हो रही थी वो अब समाप्त हो गई। उसी प्रकार से केका में भी दो ककार है ना, तो प्रथम ककार निरूपित अनंतर्य द्वितीय ककार में आ रहा था, तो ये भी अशुद्धता का उपपादक होता। ठीक है, लेकिन नहीं होगा अब। क्यों? क्योंकि दोनों ककारों के बीच में, माने जिस द्वितीय ककार में स्व निरूपितानंतर्य आ रहा है उससे पहले गुरु उच्चारण का व्यवधान है ना, एकार है ना। तो एकार भी कैसा होता है? दीर्घ होता है। ठीक है, ए जो होता है स्वर, वह जो वर्ण है स्वर वर्ण, वह या तो दीर्घ होगा या तो उसका प्लुत उच्चारण होता है, उसका ह्रस्व नहीं होता। ठीक है, अन्य अकार आदि वर्णों के समान, स्वर वर्णों के समान। तो इसका भी जब भी एकार होगा तब आप इसका छंदस शास्त्र में गुरु ही इसका उच्चारण मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? यद्यपि दो ककारों का प्रयोग था, अशुद्धता होनी चाहिए थी, लेकिन समाप्त हो गई क्योंकि हमने क्या कर दिया? गुरु स्वर का व्यवाय कर दिया, बीच में व्यवधान कर दिया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर भी अशुद्धता समाप्त हो गई, बाधित हो गई। ठीक है, गुरु उच्चारण के व्यवधान होने से। इसका एक और उदाहरण देते हैं, देखिए। यथा वा अपरम उदाहरणम प्रस्तौत्याचार्यः यथा यथा ताम रसायते क्षणा मया सरागम नितराम निषेविता तथा तथा तत्वकथेव सर्वतो विकृष्य मामेकरसं चकार सा, है ना। सा तामरसायते क्षणा। ठीक है, तामरसायते क्षणा, आयते क्षणा सा तामरसे इव आयते क्षणे यस्याह सा। ठीक है, तामरसायते क्षणा, दीर्घ नयनों वाली। यथा यथा मया सरागम निषेविता, जैसे जैसे मैंने उसको उसके साथ उसका संग किया, उसका सेवन किया, है ना। वो भी कैसे? राग बुद्धि से, है ना। माने वैराग्य बुद्धि से नहीं किया सेवन। सेवन दो प्रकार से होता है। विरक्त जो व्यक्ति होता है ना, जीवन मुक्त जो हो जाता है, वह व्यक्ति जब सेवन करता है पदार्थों का संसार में, तो वहाँ पर कोई ऐसा आसक्ति नहीं होती है। काम सारे हमारी तरह ही करता है वो, लेकिन अनासक्त भाव से करता है। ठीक है, लेकिन एक सेवन होता है जहाँ पर राग आसक्ति हमारी जो है लगी रहती है साथ में सेवन की। तो इस नायक ने भी क्या किया है? सरागम सा तामरसायते क्षणा नितराम निषेविता। इसने भी क्या किया है? उस नायिका का
सेवन जो किया है वो राग पूर्वक किया है, राग बुद्धि से किया है। तो जैसे जैसे इसने उस नायिका का संग किया तथा तथा तत्व कथा इव यथा गुरूपदिष्टा तत्व कथा सर्वतः ताम शृण्वन्तं जनम एक रसम करोति, है ना। जैसे आप कभी कोई गुरु उपदेश करते हैं, तो जब गुरु उपदेश करते हैं तत्व कथा का, है ना, ज्ञान का उपदेश करते हैं, तो उस समय शिष्य में कोई और रस नहीं होता, उस कथा का ही रस सर्वत्र संचरण करता है ना। तो ऐसे ही बोल रहा है कि जब से मैंने उसका सेवन किया है नायिका का, तब से तत्व कथा के समान वह मुझे समग्र रूप से मुझ में क्या कर रही है, विकृष्य माम एक रसम चकार, मुझको आकृष्ट करके उसने क्या कर दिया है, एक रस कर दिया है। ठीक है, एक रस माने उसके ही रंग में मैं डूब गया हूँ, उसी के बारे में सोचता हूँ, उसी का चिंतन करता हूँ, उसी को देखना चाहता हूँ, उसी को सुनना चाहता हूँ, इस प्रकार से। तो माम एक रसम सा चकार, मुझे उसने एक रस कर दिया है। जैसे गुरुपदिष्ट तत्व कथा श्रोता को, जिज्ञासु को एक रस बना देती है ना, ब्रह्मैक रस बना देती है, ऐसे ही तत्व कथा के समान उस नायिका ने मुझे स्वैक रस बना लिया है, अपने माने वही है एकमात्र रस जिसका ऐसा मैं हो गया हूँ, है ना, उठते बैठते वही दिखती है, ऐसा कुछ अर्थ है इस पद्य का। तो यहां पर देखिए क्या है, तो यथा यथा, ठीक है, द्वितीय जो यथा शब्द है उसके बाद जो ताम रसायतिक्षणा है ना, यहां पर भी क्या है, स्ववर्गीय निरूपितानंतर्य आ रहा है। ठीक है, तकार में देखिए ताम रसायतिक्षणा, यह जो तकार पद है ना पहला, इस पद का जो प्रथमाक्षर है तकार, उस तकार में यथा इस पद का जो द्वितीय अक्षर है थकार तन निरूपित आनंतर्य आ रहा है। तो ये आनंतर्य कैसा कहलाएगा, स्ववर्ग्यानंतर्य कहलाएगा। तो माने स्वपद से लेंगे हम त को, तद वर्ग्य हो जाएगा थकार, ठीक है, उसके वर्ग में होने वाला हो जाएगा थकार, और तन निरूपित आनंतर्य किस में आ रहा है, त में आ रहा है, ताम रसा का जो त पद है। ठीक है, तो तवर्ग त वर्ण में क्या आ रहा है, अब स्ववर्गीय निरूपित आनंतर्य आ रहा है, तो अशब्दता होनी चाहिए, लेकिन बोलते हैं नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु का व्यवाय कर दिया है ना, गुरु का व्यवधान रख दिया। तो देखिए थकार के बाद जो उच्चारण हो रहा है स्वर वर्ण का, वो गुरु हो रहा है ना। थकार और तकार के मध्य में गुरु का प्रतिबंधक, गुरु जो है उच्चारण वो प्रतिबंधक हो जाएगा, उसका व्यवधान हो गया। ठीक है, तो अब वो असभ्यता को नहीं आने देगा। ठीक है, असभ्यता का प्रतिबंधक हो जाएगा। उसी प्रकार से द्वितीय जो अर्धभाग है श्लोक का, तृतीय चरण देखिए, उसमें तथा तथा, वहां पर भी देखिए प्रथम जो तथा शब्द है उसमें जो द्वितीय अक्षर है था, तन्निरूपित आनंतर्य द्वितीय तथा शब्द के प्रथमाक्षर तकार में आ रहा है ना, था त ऐसा बन रहा है ना, था त। उसके बाद फिर से देखिए यहां पर दो जगह पे है, तथा जो द्वितीय तथा शब्द है उसमें जो था है अक्षर, उसके बाद तत्व कथा इस पद का जो प्रथमाक्षर है तकार, उसमें भी थकार निरूपित आनंतर्य आ रहा है। तो था तो ऐसा दो बार हमको मिला है ना, स्वानंतर्य स्ववर्ग्यानंतर्य मिला तृतीय चरण में इस पद्य के। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, पूर्व नियम के अनुसार अश्रव्यता आनी चाहिए। ठीक है, कि जहां पर भी भिन्न पद में स्ववर्ग्य असकृत स्ववर्ग्यानंतर्य आता है वहां पर रचना में अश्रव्यता आती है। तो यहां पर भी उस नियम के अनुसार अश्रव्यता होनी चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं होती, यहां पर अश्रव्यता बाधित हो जाती है। तो भैया कौन है बाध करने वाला, तो देखिए यहां पर भी थकार और तकार के मध्य में
गुरु है प्रतिबंधक अश्रव्यता का, उसका व्यवाय हो रहा है ना। माने यन्निरूपितानंतर्य जिसमें आप ला रहे हैं, तो उन दोनों के मध्य में, माने यन्निष्ठानंतर्य है और यन्निरूपितानंतर्य है। यन्निरूपितानंतर्य जिसमें आ रहा है, उन दोनों के मध्य में गुरु उच्चारण का व्यवाय माने व्यवधान आ रहा है। तो देखिए हम क्या कर रहे थे, थकार निरूपितानंतर्य तकार में ला रहे थे, तो थकार और तकार के मध्य में गुरु जो उच्चारण है उसका व्यवधान हो जाने के कारण अश्रव्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से दो उदाहरण देते हैं ये अश्रव्यता को समाप्त करने के। ठीक है, तो एक तो समान पद में दिया, पहले वाला जो उदाहरण था ना, दो उदाहरण इसलिए दिए, पहले वाला जो उदाहरण था वो तो एक पदगत था, द्वितीय जो उदाहरण है वो भिन्न पदगत है ना, क्योंकि स्ववर्ग्यानंतरी भी जब होता है तो दो प्रकार से होता है, एक तो एक पदगत, एक भिन्न पदगत, उसमें भी असकृत और सकृत। तो ये असकृत का उदाहरण था, एक पदगत और बहुपद भिन्न पदगत। ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं, इदम तो दीर्घ व्यवाये। ठीक है, यानी जब अब दीर्घ का व्यवाय होने पर असर्व्यता समाप्त होती है, तब का हमने ये बताया आपको उदाहरण। अभी क्या होता है, दीर्घ स्वर भी दो प्रकार से होता है। संस्कृत वांग्मय में आप जानते हैं, छंद शास्त्र आपने पढ़ा है, छंद शास्त्र का एक नियम है संयोगे गुरु। ऐसे तो अन्य भी नियम है कि सानुस्वार विसर्गता इत्यादि है ना, वो कि कितने प्रकार से गुरु होता है वर्ण उच्चारण जो है वो वर्ण का। तो वहाँ पर एक है कि जब आप ह्रस्व वर्ण भी जब क्या होता है उसका उच्चारण गुरु होता है, क्योंकि आगे उसके संयोग हो जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार की गुरुता होती है वर्ण की। एक तो ऐसी गुरुता जहाँ पर उसमें ही कोई दीर्घ स्वर है तो वो गुरु बनता है, जैसे के का के इत्यादि शब्द आए। अभी क्या होता है, वो वर्ण जो है वह तो ह्रस्व है, उसका लघु उच्चारण होना चाहिए, लेकिन उसके आगे जो वर्ण आ रहा है वो संयुक्ताक्षर है, अर्थात वहाँ पर दो व्यंजन वर्ण बिना अच वर्णों के रह रहे हैं। ठीक है, उन्हीं को तो संयोग कहते हैं पाणिनि के अनुसार, हलौनंतरा संयोगः। ठीक है, अज्विरव्यवहितानाम हलाम संयोग संज्ञा स्युः। ठीक है, तो अचों से जो अव्यवहित है ना हल वर्ण होते हैं उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो अगर किसी ह्रस्व वर्ण के बाद यदि कोई संयोग होता है, अर्थात कोई दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण बिना स्वर वर्ण के रहते हैं, तो उनके रहने के कारण पूर्व जो वर्ण है वो लघु होते हुए भी उसका उच्चारण गुरु होता है। ये विशेष नियम है छंदस शास्त्र का। ठीक है, जैसे काव्य प्रकाश इत्यादि जो उदाहरण है। ठीक है, तो अब यहां देखिए, संयोग पर व्यवाये तो, ये तो दीर्घ का व्यवाय हो गया, लेकिन संयोग पर होने पर जो दीर्घ होता है उसका व्यवाय होने पर भी तो वो भी तो दीर्घ होता है स्वर, उसका व्यवाय होने पर भी तो अश्रव्यता नहीं होनी चाहिए। तो उसका उदाहरण अब देते हैं। ठीक है, दो प्रकार से गुरुता होती है, एक तो साक्षात गुरु उच्चारण होता है जब किसी वर्ण में कोई द्विमात्रिक या प्लुत जो होता है वो स्वर होता है तब उसको दीर्घ बोलते हैं, अथवा यदि कोई स्वर वर्ण है लेकिन उसके आगे संयुक्ताक्षर है तो तब भी वो गुरु हो जाता है। तो उसके लिए द्वितीय जो स्थिति है ना उसके लिए बता रहे हैं कि ऐसा अगर व्यवाय होगा, ऐसा अगर व्यवधान होगा, दीर्घ का व्यवधान जहाँ पर आगे संयुक्ताक्षर है उसके कारण जो दीर्घ हुआ है, ऐसे दीर्घ के व्यवाय होने पर, व्यवधान होने पर तो इस प्रकार का उदाहरण देखना चाहिए। ठीक है, सदा जयानुषंगाणाम अंगानां संगरस्थलं रंगांगणमिवा भाति तत्तत्तुरगतांडवैः। ठीक है,
संगरस्थलम, हाँ, युद्धस्थलम, रणक्षेत्रम, किं भाति, रंगांगणम इवा भाति। रंगांगणम नाम नाटक स्थलम, है ना, नाटक का जो मंच होता है ना, उसको बोलते हैं रंगांगणम। रंगांगण के समान प्रतीत हो रहा है, शोभित हो रहा है, ठीक है। किसका जो युद्ध स्थल है वो रंगमंच के समान शोभित हो रहा है, तो बोलते हैं सदा जयानुषंगाणाम, है ना, जयेन, जयेन अनुषंगः, ठीक है, व्यधिकरण बहुव्रीहि करना पड़ेगा। जये अनुषंगः, अनुषंगो नाम संबंधः येषां ते जयानुषंगः, अर्थात जो कभी भी हारते नहीं हैं ऐसे लोग, उनको क्या बोलेंगे, जयानुषंगी, है ना, जय संबंधी। ऐसे कौन है भाई जो कभी हारते नहीं है, तो बोलते हैं अंग देश के जो वीर हैं, ठीक है। अंगानाम अर्थात तद्देशवासिनाम भटानाम, अंग देश के रहने वाले जो वीर हैं वो कैसे होते हैं, सदा जयानुषंगी होते हैं, कभी भी जय उनका साथ नहीं छोड़ता, जब भी वो युद्ध करते हैं तो जीतते हैं, ठीक है। तो सदा जयानुषंगाणाम अंग देशस्थ सैनिकानाम संगरस्थलम युद्धभूमि रंगांगणम इव आभाति, है ना, रंगमंच के समान प्रतीत हो रही है। तो जैसे अब यहाँ पर रंगमंच क्यों बोल रहे हैं भाई, तो रंगमंच पे आपने देखा है ना, इतना ज़्यादा परिश्रम आपको नहीं करना होता, आपको केवल अभिनय करना है और केवल युद्ध नहीं करना होता। तो ऐसे ही अंगदेश के जो सैनिक हैं वो इतना ज़्यादा गंभीर रूप से लड़ते नहीं हैं, एकदम युद्ध का अभिनय जैसा करते हैं, अपने अश्वों से हाथियों पर बैठ बैठ करके युद्ध का अभिनय जैसा करते हैं, क्योंकि उनके समान शौर्य संपन्न कोई प्रतिभट उनको मिलता ही नहीं है जिससे वो युद्ध कर पाए, है ना। तो क्या होता है, बोलते हैं ना कि इस वीर ने तो इस व्यक्ति को मान लो ऐसे हरा दिया जैसे एक्टिंग कर रहा था ये, है ना। कोई मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती का खिलाड़ी है और एक हमारे गांव का खिलाड़ी है, एक ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट है कोई, उन दोनों का युद्ध कराया जाए तो क्या बोलेंगे कि अरे भैया ये जो ओलंपियन था इसने तो ऐसा लगा कि कुश्ती की ही नहीं, इसने तो ऐसा लगा कि कुश्ती का अभिनय किया और ये हार गया दूसरा वाला। ऐसे ही वो जो अंग देश के सैनिक हैं वो क्या करते हैं, युद्ध का अभिनय करते हैं, ठीक है। तो माने उनके जो युद्ध भूमि है वो रंगांगण के समान शोभित होती है, किसके द्वारा, तो तत्त तुरंग तांडवही, वो जो अश्वादी का तांडव होता है ना उसके द्वारा, अश्वादी का नृत्य होता है ना उसके द्वारा। तो वस्तुतः रंगभूमि होती है ना उसमें भी नृत्यादि होते हैं और यहाँ पर भी नृत्यादि हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का अर्थ है इसमें पद्य में। तो यहाँ पर देखिए क्या है, चतुर्थ चरण देखिए इस पद्य का, तत्तुरग तांडवैहि। तो तत्त, अब देखिए प्रथम तकार, उसके बाद द्वितीय तकार है पूर्ण तकार, लेकिन द्वितीय तकार के साथ एक और तकार संयुक्त है ना, तत्तुरग तांडवैहि। उसके बाद फिर तृतीय जो तकार आया वहां पर भी एक तकार संयुक्त है, ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर तो और अश्रव्यता होगी क्योंकि स्वनिरूपित अनंतर ही आ रहा है ना। एक वर्ग का एक ही वर्ण जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या होना चाहिए उसकी, उससे यहाँ पर अश्रव्यता होनी चाहिए, लेकिन अब अश्रव्यता नहीं होगी। तो बोले यहाँ पर तो कोई दीर्घ स्वर भी नहीं है, तो गुरु का व्यवाय कैसे माने हम यहाँ पर, वहाँ पर तो का के में आकार था, के का में एकार था, तो उससे गुरु का व्यवाय हमें समझ आ रहा था। यहाँ पर गुरु का व्यवाय कैसे है, तो यहाँ पर वही नियम लगाइए कि संयोग पर ह्रस्व जो होता है वो गुरु हो जाता है। तो यहाँ पर भी तकार जो है ना, पहला तकार, उसके बाद में जो अकार है उसका गुरु उच्चारण होगा, ठीक है, गुरु हो गया वो, क्योंकि आगे तकार जो है का संयोग है, तो गुरु का व्यवाय तो यहाँ पर भी हो गया ना। तो गुरु का व्यवाय होने के कारण, है ना, गुरु का व्यवधान होने के कारण
स्वनिरूपित आनंतर्य आने पर भी तकार में अश्रव्यता नहीं आएगी, और वो भी एक बार नहीं आ रहा है, असकृत आ रहा है। तत्तुरग तांडवई, माने प्रथम तकार का आनंतर्य द्वितीय तकार में, द्वितीय तकार का आनंतर्य तृतीय तकार में, लेकिन फिर भी यहां पर अश्रव्यता नहीं होगी, क्योंकि ये जो दोनों ही तकार हैं, प्रथम और द्वितीय तकार, उनका गुरु उच्चारण होगा, क्योंकि उनके आगे जो तकार आ रहा है वो संयुक्त है तकार दूसरे तकार के साथ। इसीलिए संयुक्त होने के कारण जो प्रथम और द्वितीय तकार हैं वे दोनों गुरु हो जाएंगे। तो ये तो नियम बताया ही है कि जहाँ पर भी गुरु का व्यवधान हो जाएगा, गुरु उच्चारण आएगा, वहाँ पर स्वनिरूपित आनंतर्य हो तब भी और स्ववर्गीय निरूपित आनंतर्य हो तब भी, दोनों ही स्थितियों में अश्रव्यता नहीं रहेगी। अस्तु अस्तु इदं तु बोध्यम। अब यहाँ पर कुछ विशेष बात है उस पर ध्यान देने वाली। तो क्या बोलते हैं, देखिए, गुरुर्ययोर व्यवधायकस्तयोरेव वर्णयोः आनंतर्यकृतम अश्रव्यत्वम अपवदति। हाँ, गुरु जिन दो के मध्य में है ना, उन्हीं के आनंतर्य को समाप्त करेगा। ऐसा नहीं कि सब औरों का भी आनंतर्य समाप्त हो जाएगा। तो उसी का बताते हैं, देखिए। तो अब पहले वाला पद्य में देखिए, यथा यथा तामरसायते क्षणा, इस पद्य में क्या हुआ, तो केवल आपने हमको बताया कि था ता यहाँ पर जो अश्रव्यता समाप्त हो गई, और था त यहाँ पर भी अश्रव्यता समाप्त हो गई, लेकिन था यहाँ पर भी तो है। तो बोलते हैं कि यहाँ पर नहीं होगी अश्रव्यता। तथा में जो है ना, तो तकार के बाद थकार का अनंतर्य हो रहा है, तो हो जानी चाहिए। तो बोलते नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु का व्यवाय नहीं हो रहा है। गुरु जो है वो जिसमें आनंतर्य आ रहा है ना, उसमें गुरु वर्ण है। गुरु दोनों के मध्य में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के आगे किसी के पीछे गुरु आ जाए, नहीं, दोनों के मध्य में होना चाहिए गुरु, है ना। तो ययोर अंतराले व्यवधायकस्तयोरेव, जिन दो के बीच में गुरु रहेगा, उन्हीं दो का क्या करेगा, आनंतर्यकृत जो अश्रव्यत्व है उसको समाप्त करेगा। ठीक है। तो जैसे तथा में माने तकार निरूपित आनंतर्य जो थकार में आ रहा है, वह आनंतर्य जो उस आनंतर्य से उत्पन्न होने वाली जो अश्रव्यता है वो समाप्त नहीं होगी, क्योंकि तकार और थकार के मध्य में गुरु का व्यवधान नहीं है। ठीक है। इसीलिए क्या होगा, तेनात्र, तो वहां पर क्या होगा, थकार और तकार का जो आनंतर्य था, तज्जन्य जो अश्रव्यता थी उसका तो प्रतिबंध हो गया, लेकिन तकार थकारानंतर्य कृतम अश्रव्यत्वम अनपनोदितमेव, अर्थात अपरिहृतमेव तन्न परिहृतम। थकार और तकार में जो अश्रव्यता थी उनके आनंतर्य के चलते वो समाप्त हो गई, लेकिन तकार और थकार के मध्य में जो अश्रव्यता थी वो समाप्त नहीं होगी, वो तो बनी रहेगी, क्योंकि उनके मध्य में गुरु जो है व्यवधायक वो नहीं है। अस्तु एतावतैव अद्यतन पाठेन अलम, पुनः अस्मिन्नेव विषये पाठः प्रवर्तिष्यते आगामी।